हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। और जो सबसे बड़ी बात होगी, जो अब छात्रों में जो बेचैनी है कि बीपीएससी 67वीं की मुख्य परीक्षा जो है आपको 29 दिसंबर को घोषित है। तो ऐसे में क्या बीपीएससी में जो सुधार की जो बात चल रही है कि बीपीएससी 67वीं के पीटी परिणाम में कुछ तब्दीली हो और अतिरिक्त रिजल्ट जारी हो, इसकी क्या संभावना बन रही है? क्या ऐसा हो पाना संभव है? क्योंकि छात्रों की तरफ से लगातार आंदोलन जारी थे और अभी भी बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं एक बात कहूँगा दोस्तों, देखिए, आंदोलन के द्वारा अगर एकीकृत आंदोलन होता, सशक्त आंदोलन होता तो चीज़ों में बदलाव हो सकता है। लेकिन आप इसके लिए जो है कि सरकार को भी तत्पर रहना ज़रूरी है। सरकार आपके मुद्दे को अगर नहीं सुन रही है, इग्नोर कर रही है पूरी तरह से, आयोग जो है कि आपको तत्पर नहीं है, तो ऐसे में आपको कोई विशेष जो है कि आशा इन चीज़ों में अब नहीं रह जाता है। ऐसे में आप लोगों के लिए जो विकल्प है वो कोर्ट का रास्ता ही एक मुख्य विकल्प है, जिसमें आप विवादित प्रश्न, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहूँगा कि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा नहीं करनी है। ये नहीं कि 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के आधार पर आप लोग चैलेंज कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो गलत है उसके पर्याप्त आधार होने चाहिए आपके पास, ठीक है। जो आपके वकील हैं वो ऐसे वकील हों जो पहले उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहे, और जो केस है उसका जो पहलू है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, संवैधानिक मापदंडों के अनुकूल होना चाहिए, तभी आप कोर्ट में केस जीत सकते हैं। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि जो अभी चर्चा चल रहा है और जो फंडिंग चल रहे हैं, मुझे कुछ लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर इसके समर्थन में आप एक वीडियो बना देते, तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ हूँ, आपके समर्थन में हूँ। और जहाँ तक संभव होगा मैं सभी लोगों से एक ही बात कहूँगा, जो लोग मुख्य परीक्षा देने वाले हैं उन लोगों से भी मेरी अपील रहेगी कि अगर ऐसा कोई ग्रुप बना है और जिसमें ये चीज़ें चल रही है और निश्चित रूप से एक ईमानदार प्रयास अगर लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो आप लोग उसमें जुड़िए और आर्थिक सहायता आप लोग उन लोगों को ज़रूर करें। क्योंकि ये पहली बात ये है कि आयोग की तरफ से जो चीज़ें चल रही है क्या वो उचित है? क्या मुख्य परीक्षा को 35 दिन में कराया जाना किसी राज्य के प्रतिष्ठित लोक सेवा आयोग के द्वारा ऐसा निर्णय लेना सही है? आप एक बात स्पष्ट तौर पे मैं बता दूं कि भारत में किसी आयोग के द्वारा 35 से 38 दिन में परीक्षा नहीं लिया जाता है पीटी परीक्षा के परिणाम के बाद। इस तरह की परिपाटी बीपीएससी में विकसित हुई है। और पता नहीं, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी निर्णय होने चाहिए वो छात्रों के हितों को देखकर होने चाहिए। छात्रों के हितों को जो है किसी भी चीज़ों में प्रतिकार नहीं किया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो सबसे बड़ा प्रश्न उठा है वो यही है कि क्यों बीपीएससी इतना जल्द एग्ज़ाम लेना चाहती है, आखिर क्या वजह है? क्या इसमें बहुत बड़ा करप्शन इन्वॉल्व है? जो प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है मैटर कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाए। क्योंकि विवादित जो चीज़ें हैं, जो प्रश्न हैं, वो तो एक बहुत बड़ा पहलू है कि आपने कैसे इन प्रश्नों के उत्तर को आपने जस्टिफाई कर दिया, आपने मान लिया। जो विवादित प्रश्न हैं, जो 4-5 तो स्पष्ट प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि ये क्वेश्चन के आंसर गलत है। तो ऐसे में इतनी हड़बड़ी क्या है परीक्षा कराने की? और क्या डर है आयोग को जो इस तरह से परीक्षा कराना चाहती है? और छात्रों के हितों को पूर्णतः इग्नोर करने का प्रयास बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। तो ऐसे में छात्रों के द्वारा जो प्रयास है, कोर्ट में छात्र जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि हम लोगों का पूरा समर्थन आप लोगों के साथ है और सभी शिक्षक समुदाय, क्योंकि ये बिहार की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा में से एक है बीपीएससी। और उसमें अगर इस तरह की चीज़ें चल रही है तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और निश्चित रूप से जो भी चीज़ें होगी उसमें हम लोग आप लोगों के साथ रहेंगे। इस वादे के साथ आप लोगों से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों को टूटना नहीं है, एकजुट रहना है। और निश्चित रूप से जो चीज़ें बीपीएससी में हुई है, जो गड़बड़ियाँ हैं, उस पर नकेल कसे जाने की आवश्यकता है। क्योंकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी अगर होती रही तो सही ढंग से सिलेक्शन पाना
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीजीएल में, मैं अभी भी बात बोलता हूँ, बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि मेरा हो गया तो फिर मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। सीजीएल 2 में जिस तरह से करप्शन हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और बीपीएससी में बहुत बड़ी सेंधमारी हो चुकी है, इसका स्पष्ट अंदेशा लग रहा है। जो प्रक्रिया जिस ढंग से की जा रही है उससे तो इशारा स्पष्ट रूप से है कि कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी इस परीक्षा में जरूर है, क्योंकि समय कम देना, छात्रों से की बातों को पूर्णतः इग्नोर कर देना, छात्रों से मिलना नहीं, इस तरह की आयोग की शैली जो है बिल्कुल तानाशाही है। और इसके खिलाफ छात्रों अगर एकजुट होकर कोर्ट जाते हैं तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, सभी शिक्षक समुदाय उसका समर्थन करेंगे, और निश्चित रूप से सभी लोग एकीकृत होकर फंडिंग कीजिए। आप लोगों की जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में अब जो विकल्प बचा है वो कोर्ट एकमात्र विकल्प बचा है। मैं तो यही मानता हूं कि कोर्ट के द्वारा ही आप लोगों को न्याय मिलना है, तो न्याय कोर्ट के द्वारा आपको मिल सकता है अगर सही ढंग से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया तो, प्रमाण के साथ। ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन पे क्लेम कर दिए 10-11 क्वेश्चन, ऐसा नहीं। जो प्रमाणित पुस्तक रिसोर्स आपके पास है वो रिसोर्स आपको उपलब्ध करवाने होंगे, तो आयोग को निश्चित रूप से इस मुद्दे पर हार होगी और आप लोग की जीत सुनिश्चित होगी। और मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने बिहार में, जिस तरह से आप लोगों ने आंदोलन किया आयोग के विरुद्ध, निश्चित रूप से वो कभी काबिले तारीफ़ है। और मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी सिस्टम के जो गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, उसके विरुद्ध अगर एकीकृत नहीं रहेंगे तो इन आयोगों का मनोबल बढ़ता रहेगा, और भ्रष्टाचार निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में एक परिपाटी बन चुकी है विभिन्न आयोगों की, वो चीज़ें जारी रहेगी। इसलिए इसका विरोध निरंतर होते रहना चाहिए, और उन तमाम संगठनों के साथ हम हैं जो इस तरह की गड़बड़ियों के विरुद्ध अपना आंदोलन चला रहे हैं। और एकीकृत ढंग से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग एकीकृत रहें, तो निश्चित रूप से इस मामले में कोर्ट के द्वारा ही सही आप लोग को न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।